मक्का में भी शिवलिंग था? मक्केश्वर महादेव थे। मक्का में जाते हैं जरूर शिवलिंग लाते हैं जी। और वो अपने घर में रखते हैं, आरती उतारते हैं। बाहर से कुछ भी कहें, वो भगवान शिव को उपासक तो होता ही है। मक्का में भी शिवलिंग था? मक्केश्वर महादेव थे। मक्केश्वर महादेव मूल में नाम है ना, शिव जी का तीर्थ। अच्छा, जितने मुसलमान हैं वो मक्का को पवित्र तीर्थ मानते हैं। वहाँ जाकर शिवलिंग लाते या नहीं? शिवलिंग लाते हैं, अपने घर में आरती भी दिखाते हैं, धूप भी दिखाते हैं। बाहर से कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं। हिंदू नहीं है तो मक्केश्वर महादेव शिवलिंग क्यों लाते हैं? घर में आरती दिखाते या नहीं? अंदर की पोल पट्टी है। मैं मुसलमान नहीं, मुझे अंदाजा नहीं है। हमें कौन मुसलमान हूँ? जानकारी रखने के लिए मुसलमान होना पड़ेगा क्या? मक्का में जाते हैं जरूर शिवलिंग लाते हैं जी। और वो अपने घर में रखते हैं, आरती उतारते हैं। बाहर से कुछ भी कहें, वो भगवान शिव को उपासक तो होता ही है। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का जिक्र कर लेता हूँ। पुरी में कई साल रहे और बाद में उनको लेकर भी मुझसे कई लोगों ने कहा कि आपसे थोड़ी चर्चा करें। 10 नामी सन्यासी थे। गौड़ी संप्रदाय ने उनको कहाँ ला के रख दिया? 10 नामी सन्यासी थे ना, दंडी स्वामी थे। कौन नाम था, क्या नाम था? श्री कृष्ण चैतन्य भारती से 10 नामी सन्यासी थे। जगत गुरु, जैसे अभी इस्कॉन हो गया या बाकी परंपराएं हैं, वो विश्व भर में सनातन का प्रचार प्रसार कर रही हैं। ये उनके जरिए प्रचार, कई लोग ये कहते हैं कि ये मुख्य काम जो था ये इस्कॉन वालों के जो शिष्य हैं, अपने को इस्कॉन वालों का शिष्य बोलते या हिंदू बोलते? इस्कॉन वालों का शिष्य हूँ। तो जब वो व्यापारी बन के आए थे तब तो बादशाह बन गए और लाखों हिंदुओं के शिष्य गुरु हो गए हैं। अब क्या होगा हिंदुओं का, इस पर सोच सकते हैं। दूसरी बात, अभी बांग्लादेश में उनके संप्रदाय के संत थे, उनको हिंदू मान के खदेड़ा गया या नहीं? खदेड़ा गया, भले वो अपने को हिंदू न कहते। हमला हुआ है नहीं? इस्कॉन मान के हुआ या हिंदू मान के हुआ? हिंदू मान के। हिंदू मान के अपने को कहें ना कहें, दूसरे लोग तो उनको हिंदू ही मानते हैं। जिससे कई परंपराएं निकली, स्वामी नारायण भगवान की, या वो हमारे जिले जैसे आते हैं जहाँ मेरा गोंडा में जन्म हुआ है। इस्कॉन का आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये सनातन के लिए ठीक है, प्रचार प्रसार हो रहा है, या ये एक समस्या? ऐसा है कि अपने पंथ सब चलते रहते हैं, उसमें क्या है? पंथ किसको कहते हैं? प्रशस्त राजमार्ग तक ले जाए, पगडंडी भी, और राजमार्ग पर तक न ले जाके भटका दे, उसका पंथ नाम नहीं। दम भिन्न निजमत पल कल्प कर प्रकट किए बहु पंथ, जिम पाखंड विवाद हो लुप्त हो सदग्रंथ। पंथ का अर्थ है सचमुच जो पंथ है, जैसे कबीर पंथ है, दाऊद पंथ है, ये सब क्या पंथ है? प्रशस्त राजमार्ग तक ले जाने वाली पगडंडी, वो तो ठीक है। भटकाने वाले तो पंथ अलग होते हैं। पंथ के 2 भेद हो गए, कबीर पंथ, नानक पंथ, ये सब क्या है? मार्ग तक ले जाने वाले। जगह धर्म हिंदू कहा था या नहीं? गोविंद सिंह ने क्या कहा था? खालसा पंथ है, हिंदू धर्म है। पंथ का मतलब हुआ कि जो पगडंडी प्रशस्त राजमार्ग तक ले सके। खालसा को पंथ कहा था, हिंदू धर्म कहा था गोविंद सिंह जी ने। कार्य क्षेत्र उनका महाराष्ट्र, जन्म बिहार में हुआ था। आगे इस देश में कई बड़े मंदिर हैं हमारे यहाँ पर, जहाँ पर वीआईपी दर्शन बहुत ट्रेंड चलता है। जिसके पास पैसा है वो जल्दी दर्शन कर सकता है, और ये परंपरा कई बार जब हमें सहूलियत देती तो हमें तो आनंद आता है, लेकिन जब बाकी लोगों को हम देखते हैं तो कई बार मन में आता है कि भगवान के दर पर अलग अलग क्यों? जगन्नाथपुरी में ऐसा नहीं है, लेकिन कई बड़े मंदिर हैं जहां पर बहुत मोटी मोटी रकम भी लग जाती है। तो इस पर आपका क्या सोचना है? ये मंदिर का दोष है या व्यवस्था करने वालों का? व्यवस्था करने वालों का दोष। तो इसके खिलाफ मुहिम चलनी चाहिए। इसके खिलाफ मुहिम चलनी चाहिए। 1000 समस्याएं हैं, कितने व्यक्ति आपके पास है? 1000 मूर्ति सब है। मूल को देखना चाहिए, कहाँ भूल है। मूल पर लक्ष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखा नहीं, कहाँ देख रहे हो? ये लगाओ निशाना, कहा था या नहीं? इसलिए एक एक समस्या का समाधान करेंगे। कितने व्यक्ति हैं? मान लो एक गृहस्थ को 4 साल के लिए जेल में डाल दिया गया, या एक गृहस्थ को
कहीं जंगल में जाकर के छोड़ दिया गया, बेचारा तो दोबारा नाम नहीं लेगा। इसलिए हर मोर्चे पर युद्ध करने की आवश्यकता नहीं। मूल में भूल है, कहाँ पर निशाना करें तो काम बन जाएगा। सबसे लड़ने भिड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मूल समस्या आपको क्या नजर आती है? नेता अभी आप नहीं बने हैं, उसका समाधान क्या है? अभिनेता नेताओं से दूर रहें। नहीं, वो तो ठीक, उसका मूल समाधान क्या है फिर? थोड़े दिन में देख लीजिएगा। कुछ हम ऐसा बड़ा प्लान कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं, जैसे कथावाचक आजकल कुछ भी कह देते हैं, व्यासपीठ के इर्द गिर्द नाच गाना बहुत चीज हो गया है। बहुत सारे हिंदू धर्म में विषय हैं। के दूध पीने के मजनू अलग होते हैं, रक्त देने के मजनू अलग होते हैं। क्या वो सब कोई काम आएंगे देश के? आ रहे हैं क्या? कोई नहीं। उनका सम्मान भी क्या है? आरक्षण पर आपकी सोच क्या है? हमारे यहाँ हर व्यक्ति को आरक्षण प्राप्त था या नहीं? बीपी सिंह की बात है ना, मैंने कहा था बीपी सिंह ने लागू किया था या नहीं? मंडल कमीशन। हाँ, बीपी सिंह के देन है आरक्षण। वो सोचते थे आरक्षण के द्वारा हम अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री रहेंगे। उनका मनोरथ तो पूरा नहीं हुआ। उस समय मेरठ में था, मैंने कहा था प्रतिभा की हानि, प्रगति की हानि, प्रायोगिक नहीं, प्रशोध की भावना, परतंत्रता, 5 दोष। वर्तमान आरक्षण में 5 दोष हैं। प्रतिभा की हानि, प्रगति की हानि, प्रायोगिक नहीं, प्रशोध की भावना, अंत में परतंत्रता, देश का विखंडन। हमारे यहाँ आरक्षण था या नहीं? हर व्यक्ति की जीविका से सुरक्षित से बढ़िया आरक्षण क्या होगा? दूसरी बात है कि सारे जो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग थे, वो कौन चलाते? शोध चलाते थे या नहीं? जिनको कुचला गया उनको सोचना चाहिए, हमने कुचला क्या? अंग्रेजों ने कुचला, मुसलमानों के शासन में कुचले गए। चप्पल कौन बनाता था? वस्त्र कौन सिलते थे? सारे कुटीर उद्योग, अर्थ के स्रोत जिनको पकड़ा दिया गया, उनको आर्थिक दृष्टि से विपन्न बनाया गया। क्या हरिश्चंद्र को खरीदा किसने था? काशी जैसी नगरी में, हजारों वर्ष पहले का इतिहास है। कौन, किसने खरीदा था? डोम राजा ने। उस समय की भाषा में डोम राजा आज भी होते हैं, तो डोम राजा ने खरीदा था। अगर विपन्न बनाया गया होता तो हरिश्चंद्र को खरीदने की क्षमता उनमें कैसे होती? शुद्ध लोग उत्पादन करते थे, उचित मुनाफा लेकर वैश्यों को दे देते थे। वैश्य उचित मुनाफा लेकर समाज में वितरण कर देते थे। 25 रुपये केजी की सामग्री 27 रुपये में लगभग वैश्यों के पास चली जाती थी। 28-29 रुपये में वो बेच देते थे। 25 रुपये केजी की सामग्री आजकल 250 रुपये तक पहुँच जाती। महंगाई के कारण ये है, जितने माध्यम बनाएंगे बीच में उतनी महंगाई बढ़ेगी। तो इसका समाधान क्या है? समाधान यह कट्टी छट्टी, पहले है निरूपण करेंगे कि विकास के नाम पर ह्रास क्यों है। क्योंकि अब तो ये बढ़ता जा रहा है, 10% ब्राह्मण ईवीएस के लिए भी कर दी, ईडब्ल्यूएस के लिए। अब वो कह रहे हैं प्राइवेट क्षेत्र में भी आना चाहिए, और इसको लेकर तर्क आता है कि ये सामाजिक आधार पर है, आर्थिक आधार पर नहीं। सामाजिक आधार पर क्या है? वो कहते हैं कि हमारे पुरखों के साथ बहुत लंबे समय तक गलत हुआ, इसलिए सामाजिक आधार पर भी चलना चाहिए। गलत हुआ ये बतावे ना पहले। भेदभाव का जिक्र करते, वही जो हमने भेदभाव तो हम शरीर में भी है। भेदभाव जो है निर्भेद परमात्मा तक पहुंचने के लिए था। भेदभाव में ही था। भेदभाव हमने कहा ना, हजारों वर्ष पहले का इतिहास है या नहीं? डोम राजा कौन थे? हरिश्चंद्र को खरीदा या नहीं? भेदभाव क्या? भेदभाव आज नहीं होता, शरीर में नहीं होता। अब भेदभाव नहीं करते हैं। राजा सुला माता घात का कोई भोजन करेगा? भले अपनी माता ही क्यों ना हो। भेद का नाम ही संसार है। भेद का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। इस विषय में आपने अमित शाह जी से बात की, जैसे 370 में बात की थी? 370 में आपने बात की थी, आपने भी जिक्र किया। 370 धारा निरस्त हो गई या नहीं? हाँ, वो आपने जिक्र किया। तो और कुछ विषय है जहां पर आपने जिक्र किया अमित शाह जी से या मोदी जी से? किसी से नहीं किया। वो हमारे पास आए थे अमित शाह जी, उन्होंने कहा ये संभव नहीं है। असंभव हो गया। हम अभियान चलाते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं, न चाहने पर भी अनुगमन करते हैं। क्या हमारा काम है? प्रकल्प तैयार करना, मार्ग प्रशस्त करना। उनका काम माने या न माने, मानना पड़ता है। प्रेम पूर्वक अनुगमन कर रहे, वो हमें कर रहा हूँ। मोदी जी से और अमित शाह जी से कैसे रिश्ते हैं आपके? रिश्ता हमारा किसी के साथ नहीं है, सब परिचित हैं। राष्ट्रपति महोदया भी परिचित हैं,
उड़ीसा के हैं, परिचित हैं। जी जी। राज्यपाल थी तब भी मेरे सभा में थी। मोदी जी शपथ ग्रहण करने के पहले मेरे पास 45 मिनट तक बैठे थे। अमित शाह भी आए थे, कहाँ पर, प्रयाग में। आदित्यनाथ योगी भी आए थे। ये सब परिचित हैं। किसी राजनेता से लाभ नहीं उठाता। आप मोदी जी को डांट देते हैं कई बार, कई विषयों पर। ऐसा सुना होगा आपने। तो मोदी जी ने कभी कहा नहीं कि महाराज जी हमसे आपस में बात कर लिया करो, हम ठीक कर दिया करेंगे, आप सार्वजनिक रूप से डांट देते हो? हमसे एक काम में बात करके काम करते हैं क्या? खुल्लम खुला काम करते हैं, खुल्लम खुला खंडन करते हैं। आप कैसे देखते हो उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर? कैसा काम कर रहे हो? देखिए, उनकी पत्नी 25 किलोमीटर दूर से यात्रा करके मिलने आई थी। भले उनको संपर्क नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी को 3 सुरक्षा कर्मी दिए गए, मोदी जी की पत्नी होने के कारण। किसको सुने किसको ना सुने? जिसको आप सुनते हैं समीक्षा के लिए या आचरण के लिए। उनको सुनते हैं समीक्षा के लिए या आचरण के लिए। तो ये कैसे तय हो? एक आम व्यक्ति तो अगर कोई भगवा चोले में है, उसे ये मान रहा है कि वो गुरु है, तो कैसे माने कि ये सही गुरु है या गलत गुरु है? सही गलत का फर्क कैसे करें? रावण किस रूप में आया था सीता जी के पास? दंडी स्वामी थे, दंडी, एक दंडी नहीं। सीता जी ने कहा, लेकिन जब उसने मर्यादा का पालन किया, बाद में भगवा कपड़ा हटा के मैं रावण हूँ, उसने भी ये ध्यान रखा कि वेश को लज्जित न करूं। वेश का उपयोग तो किया, लेकिन समय आने पर बता दिया मुझे सन्यासी मत समझिए। सुभद्रा हरण में अर्जुन त्रिदंडी स्वामी बन गए थे, एक दंडी नहीं। सुभद्रा को ले लिया क्योंकि उन्हीं का अधिकार था। लक्ष्मी जो है नारायण के पास ही जा सकती, लेकिन फिर क्या हुआ, लक्ष्मी को हो गए, अर्जुन क्या हो गए, अर्जुन ही हो गए। कभी कभी अच्छा काम करने के लिए अपहरण भी हो जाता है, जैसे सुभद्रा का अपहरण हुआ था। आखिरी सवाल महाराज जी, क्या विरासत आप देना चाहते हैं इस देश को? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सहिताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आपको प्रणाम, आपने इतना समय दिया। अच्छा। और हम चाहते हैं अगर कोई संदेश आप जाते आते देश को भी देना चाहें। जो दे दिया पर्याप्त है। तो आशीर्वाद तो हमको दे दीजिए कम से कम, भगवान की ओर से। लो जय, बढ़िया।